जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग दोपहर के 2:30 बज गए हैं और आज खाना नहीं हुआ है अभी तक। आज मैंने बनाए हैं चावल, वैसे रोटियां भी बनाई थी पर मेरा मन था चावल खाने का, तो बस मैंने मेरे लिए और बच्चों के लिए चावल बनाए हैं। रितिका के पापा तो इतने ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं, तो उनके लिए रोटियां बना दी थी। और आज मैं चली गई थी गाँव में कुछ काम था और इसी वजह से खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई। बिना खाना खाए गए थे और कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग ही जाता है। आने के बाद फिर उनके लिए रोटियां बनाई, फिर मैंने मेरे लिए चावल बनाए। वैसे मैं कभी भी बनाती नहीं हूँ पर आज मेरा बड़ा मन था चावल खाने का, तो फिर मैंने रोटियां स्किप कर दी हैं और चावल बनाए हैं। बस अभी खाना खा लेते हैं। चावल मैंने बना कर रख दिए थे, उसके बाद फिर कोई आ गया था। ऐसा होता है कभी कभी काम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, तालमेल बिगड़ जाता है ना काम का, फिर तो बिगड़ता ही चला जाता है। तो आज का खाना तो 2:30 बजे के आसपास हुआ है मेरा, करेक्ट 2:30 बज गए हैं अभी। तो बस अभी मैं मेरे लिए खाना लेकर आई हूँ और अभी बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है। सिंपल सी प्लेट लगाई है मैंने मेरे लिए, और हमारे लिए तो हमेशा सिंपल ही होती है, क्योंकि हम दूसरे के लिए बनाना होता है ना तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने लिए करना होता है तो फिर सोचते हैं चल छोड़, चावल हैं और दही है। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं और फिर मेरा शाम का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद तो शाम का काम स्टार्ट कर देती हूँ मैं। सर्दियों में थोड़ा सा जल्दी शुरू कर देते हैं, गर्मियों में लेट हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज फ़ोन उठाया ही नहीं, आज कम से कम व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, बाद में फिर जो काम होगा वो डेली की रूटीन या कुछ क्या बनाएंगे क्या करेंगे वो अभी सोचा नहीं है मैंने। तो ये देखिए धनिया बीजने के लिए हमारे यहाँ हम सबसे पहले तो धनिया को ऐसे फोड़ लेते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं फोड़ते हैं, बस धनिया के 2 हिस्से हो जाने चाहिए। तो अभी ये बीजने के लिए तैयार हो गया है। वो तो इसने बेके भी तर देना चाहिए। पापा तेरे पापा का गेट होते ही का भरिया है, बोला तो कौन जानता है ना, मुंह को अड़ रहा है। ए भगवान, इतना मम्मा एक चाह की रेडी लगा लूं कि तो सांचती 200-400 से कमा के लाऊं, ठीक। सारा दिन भरी में चाह बना बना पियाई जावा इस घर में। अरे आज के टाइम में सब तो सॉलिड बिजनेस ही है, चाल है। मेरा पहरावा था हाँ वो के चलो मेरी वीडियो बनाओगे। इसमें मेथी में पैर लियो के कदे पास तो हम कहते मेथी गा दी। तो ये देखिए जो हमने धनिया बीज रखा था उसी के बीच में बाकी का ये धनिया और बीज दिया है। धनिया छिड़कने के बाद ऐसे रेत डालकर छोड़ देते हैं।
पानी लगाओगे? सूखी धरती मेथी मत कौन लाया था हमने? मेथी डाल ले, बोई थी सूखी थी। इसने मूली खाओगा के? ये है हैं? खोला खुल की बस खुल गई। बंद का तो बंद ही खुला। क्या तरती का यो? बोलिए फिर तो। हाँ कुक करे 10 की दो 10 की दो। कौन सी किताब बिकने लगी? फिल्म पड़ी थी 10 रुपए तक में। अच्छा पाड़ ले, तेरा जिक्र है तो एक मूली। मोटी ही देख के पाड़ी कोई जोर लगा। सही है। हाँ के नीचे जमीन में दे देखो वो एक फुट की है 2 फुट की है। वो पहली गनी पाड़ के ना देख ले बड़ी आदत ठीक ना उल्टी को नहीं। हां मैं तो क्या करता था ना तन ये काम करोड़े हैं ठीक। काम करोड़े करो मन देखन दे। देख ले छोटी जिकड़ी में देखी तू। वाह हो बस ले पकड़ या के मम्मी के इनकी जड़ बदली है थोड़ी तो सही कोनी ये बैसिया बनेंगी ये। तो अभी मूलियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अभी छील कर इन पर थोड़ा सा काला नमक लगा लेते हैं और आधा नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू निचोड़ कर काला नमक लगा कर खाते हैं तो मूली खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। और खेत की जो ताज़ी मूली होती है ना वो खाने में और भी अच्छी लगती है। 1-2 दिन रखी हुई होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ तो ये मूली तो हमने थोड़ी सी अगेती बीज दी थी, नहीं तो हमारे यहाँ मूली हम बीजते हैं सरसों में। वैसे हमारे यहाँ की ज़मीन में मूली काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। शलगम तो इतनी अच्छी बनती नहीं, हम बीजते तो हैं पर इतनी अच्छी नहीं बनती है। मूली बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। और खेत की जो ताज़ा मूली होती है उस पर नमक और नींबू लगाकर खाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है। 2-3 दिन रखने के बाद तो ऐसी हो जाती है बिल्कुल नरम नरम सी, वो तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। और हमें तो आदत भी है कुछ ऐसी, हम तो दुकान से मूली वगैरह कभी भी नहीं लेकर आते हैं क्योंकि मुझे तो दुकान की मूली अच्छी नहीं लगती और नरम नरम सी मिलती हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि हमारा रहन सहन कुछ ऐसा है, गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं तो बीजते हैं तो बस वही खाने की आदत हो गई है। तो अभी नमक और नींबू मैंने लगा लिया है और अभी एक बार मैं कोशिश कर रही थी नहीं उछालने की और इसी चक्कर में 1-2 टुकड़ा तो मुझसे गिर भी गया था। तो अभी ये देखिए मूली की सलाद हमारी हो गई है तैयार। तो अभी पहले मूली खा लेते हैं उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। वैसे तो अभी लगभग शाम के 4 बज गए थे, कोई टाइम नहीं था मूली खाने का, पर ईशान 2-3 दिन से बोल रहा था पर मैं मना कर देती थी क्योंकि मूली अभी इतनी अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई हैं। तो आज मैंने ये 2-3 मूली उखाड़ ही ली थी तो अभी मूली हमने खा ली है। और उसके बाद फिर मैं अभी ये मिर्च कूटने के लिए बैठ गई हूँ। अच्छी तरह से सूख गई थी, आज इन्हें कूट कर डब्बे में डाल कर रख दूँगी। अभी तो अच्छी खासी धूप निकलती है तो ये सूख जाएंगे। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में धूप बिल्कुल भी निकलती नहीं है, बिल्कुल नरम धूप रहती है। और सर्दियों में चटनी पीसनी पड़ती है तो ये मिर्च इतनी चिट्टी हो जाती हैं कि सिलबट्टे पर पीसने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और वैसे भी हमारे घर में हम लाल मिर्च हमेशा कूट कर ही रखते हैं, चटनी की भी, चटनी की अलग रखते हैं और जो सब्जी में डालने की मिर्च होती है वो अलग रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चटनी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है तो मिर्च तो रखनी ही पड़ती है। और अभी मिर्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया था और अभी इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल डालने से बिल्कुल भी खांसी नहीं आती है, नहीं तो ये साबुत मिर्च हम कूटते हैं तो खांसी बहुत ज़्यादा आती है, किसी किसी को आती है। वैसे तो मुझे तो बिल्कुल भी खांसी नहीं आई थी, मुझे तो कुछ अलग लगता नहीं है। फिर भी मैंने सरसों का तेल तो डाल ही लिया था क्योंकि
हमारे घर में लगभग ये मिर्च वगैरह कूटने का काम माँ करती है, और माँ जब भी कूटती है ना तो सरसों का तेल ज़रूर डालती है, और यही बोलती है कि सरसों का तेल डालने से खांसी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो अभी मिर्च मैंने कूट कर उठा कर रख देती हूँ, और ये थोड़े से बीज निकाल लिए हैं। ये बीज देंगे थोड़ी बहुत पौध बनकर तैयार हो जाएंगी, देखेंगे उगेंगे या नहीं उगेंगे। पर साबुत बीज निकलते हैं तो हम हमेशा ही बीजते हैं। हरी मिर्चों की पौध बनकर तैयार हो जाती है घर पर ही। और अभी जो ये हमने धनिया और मेथी तो कल बीजी थी, धनिया आज बीजा है, तो इसमें पानी लगा दिया है। मेथी तो 1-2 दिन में उगाएगी, और धनिया उगने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। धनिया लगभग 10 दिन में उगता है, 10 से 12 दिन में। मेथी 3-4 दिन में ही उगाती है। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले तो बथुआ का साबुत ही धो लेते हैं, और उसके बाद फिर काट लेंगे, और काटने के बाद फिर से धो लेंगे। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बथुआ का साग बनाना हो या फिर रोटियां बनानी हो, 2-3 बार धोती हूँ। और आप सब बोलते हैं कि आपने सिर्फ एक बार ही धोया। एक बार धो लेंगे तो खाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है। तो ये जो बथुआ वगैरह हम लेकर आते हैं, इस पर रेत इतना ज़्यादा होता है, तो इस बात का तो स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा भी किरकराट ना हो, नहीं तो फिर सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं वो खाने के लायक ही नहीं रहता है। तो अभी बथुआ की रोटियां बनाने के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आटा ले लिया है, बथुआ ले लिया, और उसमें मैंने सिलबट्टे पर पीसकर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया है। 2 चम्मच धनिया डाला है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। हरी सब्जी या पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो जितना हो सके उतना सिंपल ही बनाएं। साग बनाते हैं उसमें तो थोड़े से ज़्यादा मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं, तभी खाने में अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेते हैं। और ये मेथी के और बथुए के जो हम पराठे बनाते हैं ना, खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो वैसे पराठों का सीजन ही होता है, आप चाहें तो हर रोज़ भी पराठे बना सकते हैं, कभी मेथी के, कभी बथुए के, कभी मूली के। तो ऐसे करके हर रोज़ कुछ ना कुछ बन जाता है। गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सब्जी वगैरह की। और साथ में खाने के लिए मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी थी, क्योंकि आज हमारा खाना 3 बजे के आसपास हुआ था, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बथुआ के पराठे ही बना लेते हैं। ये बथुआ मैं लेकर आई थी साग बनाने के लिए, पर साग तो आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि इतनी भूख नहीं थी, और भूख नहीं होती है तो फिर साग बनाने का क्या फ़ायदा। फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह बना लेंगे, अभी सिंपल सा डिनर बना लेते हैं, बस बथुआ के पराठे और चटनी। और सर्दियों में तो चूल्हे पर बने हुए गरम गरम पराठे और साथ में लाल मिर्च की चटनी खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। वो डैनी भीतर गया के? डैनी भीतर गया? हाँ देना कहते तेरा छीट लाग जाना है। जाडा हो रहा सुता है। डैनी क्या करता हंडा सर? आजा जग को नहीं पड़े तेने 1 मिनट हुई है। डैनी आओ। अभी लगभग 9:30 बज गए हैं, लगभग नहीं करेक्ट टाइम 9:30 हो गया है, और 1 घंटा लग गया है पूरा खाना खाने के बाद बर्तन साफ करना और सारा सामान उठा कर रखना। और हर रोज की यही रूटीन रहती है, 1 घंटा आराम से लग जाता है सारा काम निपटाने में। सामान उठा कर रखना, ये रखना वो रखना, और ये काम होते हैं ये दिखाई भी नहीं देते हैं, और टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है। और अभी मैं तैयार करूँगी मेरा ये 1 ब्लाउज, ये 2 ब्लाउज सिलवाई है मैंने, एक मल्टी कलर का, एक गोल्डन कलर का। तो सिल तो दिए थे, मेरी छोटी सिस्टर से सिलवाती हूँ मैं, बस अभी तैयार करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत अभी तैयार कर लेते हैं, बाकी के कल दिन में कर लेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।